के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत। यह मामला एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह है कि जब देश एक है तो नाम एक क्यों नहीं? कौन है ये भारत जिसके लिए 130 करोड़ लोग अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं? और कौन है ये भारत जिसको जानने के लिए हमारे संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। आज यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े सुनवाई करेंगे। या हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और तीनों जजों की बेंच जो भी उचित समझे वो निर्णय ले, और वो सभी को मान्य होगा और हमको भी मान्य होगा। देखते हैं 2 जून को क्या रहेगा। जब अमेरिका का नाम हर भाषा में अमेरिका है, जापान का जापान और पाकिस्तान का पाकिस्तान, तो फिर भारत का नाम इंडिया क्यों? इस क्यों को लेकर एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। याचिकाकर्ता नमह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। याचिकाकर्ता चाहता है कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद को बदला जाए, जिसमें लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत अपने भाग्य से मुलाकात कर रहा था, तो वो घड़ी हिंदुस्तान के लिए सदियों के संघर्ष और तपस्या का पुण्य फल भी थी। तब तक भारत अपने लिए एक संविधान भी बनाने लगा था, जिसकी संविधान सभा में देश के नाम पर सवाल उठा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में बढ़ा ये देश अपना नाम क्या रखेगा। भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे नामों पर खूब माथापच्ची हुई। 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इसको आधे घंटे में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन तमाम सदस्यों में नाम को लेकर बेहद असहमति थी, जो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को समझ लिया जाए। इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामथ जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। कामथ ने पहला संशोधन पेश करते हुए सुझाव दिया कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए, लेकिन उनके बाद सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक नाम का हवाला देकर सिर्फ भारत नाम पर बल दिया। इस पर बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला कि इसका नाम इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया रख दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी 2 टूक सुना दी कि इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, कुछ और नहीं। लेकिन भारत या भारतवर्ष नाम का समर्थन करने वाले ये सारे नेता उत्तर भारत या कहें कि हिंदी पट्टी के थे, जबकि भारत का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। उस संविधान सभा में हर क्षेत्र, हर भाषा के लोग बैठे थे। राजभाषा हिंदी को मनाने पर पहले ही बहुत घमासान हो चुका था। ऐसे में विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिशों से संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब सवाल उठ रहा है कि सिर्फ भारत क्यों नहीं? अब ये नाम मात्र की बात नहीं रही साहब, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि भारत को 2 नामों से क्यों बुलाया जाता है, एक ही नाम तय हो, इंडिया या भारत। इसके साथ ही भारत में तो वैसे भी सदियों से 1000 नामों से स्तुति करने की परंपरा रही है। एक तीसरा पक्ष है, वो कहता है जी नाम में क्या रखा है। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या दलील को, अपील को माना जाए, इसमें कोई दम है, या फिर बेदम मानकर खारिज किया जाए। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। एक तरफ अनलॉक 1 लागू होने के साथ पूरी दिल्ली खुल गई है, दिल्ली दौड़ने लगी है, लेकिन दिल्ली के साथ ही दौड़ने लगा है कोरोना। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण 20,000 के पार चला गया है। 24 घंटे में ही 1000 के करीब संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली में बढ़ गई कोरोना की रफ्तार, संक्रमित 20,000 के पार। दिल्ली में अनलॉक 1 के पहले ही दिन बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण।
दिल्ली में 24 घंटे में 1000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में ही 50 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई। तो भले ही अनलॉक 1 में खुल गई हों दिल्ली की दुकानें, खुल गए हों दिल्ली के बाजार, बाजारों में उमड़ने लगे हों ग्राहक, मगर इस अनलॉक 1 में दिल्ली वालों को याद रखना होगा कि न तो कोरोना खत्म हुआ है और न ही कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। देखिए ना, अनलॉक 1 के पहले ही दिन की तस्वीरें थी ये। पहले दिन ही दिल्ली की सड़कों पर लोगों का रेला निकल आया, गाड़ियों से पट गई दिल्ली की सड़क। सब इस बात से बेखबर कि कोरोना कहीं नहीं गया है। संक्रमण पहले से ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। दिल्ली के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,834 हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 990 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में 50 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण से 523 लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज एक नए दिन की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 990 कोरोना संक्रमित नए मरीज सामने आए। इतना ही नहीं, जो दिल्ली सरकार ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है उसमें नए और पुराने केसेस मिलाकर 50 लोगों की मौत हुई है। यानी कि अभी तक अब जो मृतक हैं उनकी संख्या कोरोना की वजह से बढ़कर 523 तक पहुंच गई है। यानी कि दुखद तौर पर 523 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। मुख्यमंत्री का भरोसा तो ठीक है, मगर जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसे देखने के बाद दिल्ली वालों के दिल में दहशत कैसे ना आए? कैसे वो ये समझें कि कोरोना से डरना नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि मौत के आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। हम परमानेंटली जिंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा, और अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। अब तो मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली वालों को डरना लाजमी है। देखिए, ये चिंता की बात है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस लॉकडाउन अनलॉक 1 के बावजूद बहुत बढ़ रहा है। एक दिन में 8000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं 24 घंटे में। हालात चिंताजनक के साथ साथ भयानक भी हैं। आज कोरोना ने पश्चिम एमसीडी में भी घुसपैठ की। वेस्ट एमसीडी में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ विभाग की एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हेल्थ विभाग का ऑफिस फिलहाल बंद कर दिया गया है। महिला के संपर्क में आए कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। मान के चलिए कि दिल्ली कोरोना के ढेर पर बैठी है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और अब तो खतरा कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि दिल्ली में दुकान, बाजार, सड़कें समेत बहुत सारी चीजें खुल गई हैं। अब दिल्ली वालों को ही तय करना है कि कोरोना से उन्हें कैसे बचना है। जाहिर सी बात है कि जिस संक्रमण का कोई टीका, कोई दवाई, कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है, उससे बचने का एकमात्र तरीका है कि नियमों को माना जाए। नियमों को तोड़ने वाले न सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी ही खड़ी करेंगे। अनलॉक 1 लोगों की सहूलियत के लिए हुआ है, इसलिए इसे अपने हित में इस्तेमाल करें। जरा सी लापरवाही बहुत बड़ा संकट ला सकती है। पंकज जैन और मनोरंजन कुमार के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 20,000 को भी पार कर गया है, लेकिन अनलॉक 1 में आशंका है कि राजधानी में नए मामलों में और बड़ा उछाल आ सकता है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की पाबंदियों के दौरान ही दिल्ली में 20,000 से अधिक मामलों की बढ़ोतरी हुई है, और अब जबकि बंदिशें खत्म हो रही हैं तो अनलॉक होने से
दिल्ली में क्या कोरोना विस्फोट होगा, ये बड़ा सवाल है। देश अब लॉकडाउन से आजाद हो रहा है। अनलॉक 1 के नाम से कोरोना के साथ साथ चलते हुए कोरोना को हराने की तैयारी का रोड मैप बन चुका है। बस सावधानी और संयम की सख्त जरूरत है। दिल्ली में रियायतों का पिटारा खुला है, लेकिन अनलॉक 1 के पहले ही दिन दिल्ली ने कोरोना के मामले में 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया, जो देश की राजधानी के लिए शुभ संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है और अब दिल्ली वालों को कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। ऊपर से अनलॉक 1 और आगे के फेज में दिल्ली को पूरी तरह से खोलने की तैयारी है। तो क्या लॉकडाउन के बाद अनलॉक काल दिल्ली के लिए और खतरनाक हो सकता है? भविष्य की डराने वाली आशंका का सबूत भूतकाल में छिपा है। आखिर कैसे, हम आपको आंकड़ों से समझाते हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन 1 लागू हुआ था। उस दिन दिल्ली में 35 केस थे और 1 की मौत हुई थी। 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2 शुरू हुआ। उस दिन दिल्ली में 1578 मामले थे और मौत की संख्या बढ़कर 32 हो गई थी। 4 मई को लॉकडाउन 3 देश में लागू हुआ था और उस दिन दिल्ली में कोरोना के संक्रमित बढ़कर 4,898 हो गए थे और मरने वालों की तादाद भी 64 हो गई थी। अब 18 मई को लॉकडाउन 4 शुरू हुआ और इस दिन राजधानी में कोरोना से बीमार लोगों की संख्या 10,000 पार करके 10,054 तक जा पहुंची और 160 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। जी हां, और जब 1 जून को अनलॉक 1 चालू हुआ तो दिल्ली में 14 दिन में ही केस तकरीबन दोगुने होकर 20,834 को पार कर गया। मौत का आंकड़ा भी करीब 3 गुना बढ़कर 523 हो गया। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 25 मार्च से 1 जून तक 69 दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले 35 से छलांग लगाकर 20,834 तक जा पहुंचे। मतलब 20,799 का इजाफा, यानी एक दिन में औसतन 301.43 केस की बढ़ोतरी। कोरोना के फैलने का अंकगणित ये भी बता रहा है कि लॉकडाउन 4 के दौर में दिल्ली में वायरस संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। हाँ, ये भी जरूर है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद दिल्ली में आंकड़ा बेकाबू और भयावह हो सकता था। आगे डर इसलिए और गहरा गया है क्योंकि दिल्ली में कई बंदिशों को अनलॉक कर दिया गया है। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ेंगे और दिल्ली की सरकार उसके लिए तैयारी भी की है, लेकिन आशंका है कि कहीं बढ़ती रफ्तार अनलॉक के दौर में कंट्रोल से बाहर न हो जाए। आज तक ब्यूरो। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां कोरोना काल में भी प्राइवेट स्कूल चाहते हैं कि उन्हें फीस बढ़ाने की इजाजत मिले। योगी सरकार की रोक के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि राज्य सरकार ने भी कह दिया है कि फैसला नहीं माना तो भारी जुर्माना लगाएंगे। एक और पूरा देश जहां कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक नई जंग शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के मामले को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में ठन गई है। कोरोना के संकट काल में योगी सरकार ने एक आदेश निकालकर सभी प्राइवेट स्कूलों में 1 साल के लिए फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी। साथ ही ट्रांसपोर्ट फीस लेने की भी मनाही है और सरकार के इसी फैसले के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाँ, दाखिल किया, क्योंकि हम लोग स्कूल से एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो हम लोग का अधिकार बनता है कि हम लोग उसको फीस को इनहेंस कर पाएं, जिससे हम स्कूल को अच्छे से संचालन कर पाएं और वृद्धि से टीचर्स को संतुष्ट कर पाएं। प्राइवेट स्कूलों की दलील है कि वो ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं, टीचरों की सैलरी बढ़ानी है, स्कूल का खर्च चलाना है। प्राइवेट स्कूलों की रिट याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 जून तय कर दी गई है और निजी स्कूल संघ नामी गिरामी वकील कपिल सिब्बल को अपना पक्ष रखने के लिए चुना है। इधर यूपी सरकार ने इरादा साफ कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। नहीं, वो तो सामान्य प्रक्रिया है। कोई कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट दूसरे पक्ष को भी सुनेगा, लेकिन जो ये संक्रमण काल है, आपदा का समय है और सरकार नीति विषयक कोई भी निर्णय ले सकती है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।